एक तो ये चीज मुझे इंतशार की तरफ लेके जाएगी, या ये चीज मुझे बिगाड़ की तरफ लेके जाएगी, जिसपे मैं अपना खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। पहले तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। एक शौहर अपने खुद पे काबू नहीं रख पाता, एक रिश्ते की बात कर रहा हूं, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चला जाता है, उस फहाशी की तरफ अट्रैक हो जाता है, वाहियात की तरफ अट्रैक हो जाता है। तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। खुद पर काबू क्या होता है? जो इंसान की नफसानी, जहनी जो भी ख्वाहिशात होती हैं या दिल की ख्वाहिशात होती हैं, उसके अंदर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में रहता है, जब वो जीने के लिए आता है, तो उसमें उसके जब अमल नहीं हो पा रहे होते उसी के हिसाब से, तो उसकी जिंदगी में उसकी बहुत ज्यादा ट्रबल्स आती हैं, उसके अंदर परेशानियां आती हैं, उसकी वो चीज वो हासिल नहीं कर पा रहा होता। तो वो खुद पर काबू जो है ना, वो रखना जिंदगी में कितना जरूरी है, इस पर बात कर रहे हैं। आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपके माहौल पे बहुत ज्यादा, ये जो खुद पर काबू है ना, ये आपके माहौल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप एक अपने से बेहतर लेवल को आइडियलाइज कर रहे हैं, सही है, एक एक लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर आप अपने खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो आपके लेवल से ऊपर है। तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट रहेगी, आपके अंदर एक ललचाहट रहेगी कि ये क्या चीजें। वो कहते हैं ना कि जब भी देखना है तो अपने से नीचे वाले को देखो। अच्छा, ये नीचे ऊपर सब है, ये दुनिया का साइकिल ही यही है, दुनिया का जो हिसाब किताब है वो ऐसे ही है कि कुछ किसी में ज्यादा है, कुछ किसी में कम है। इस तरह से जिंदगी है ही, डिजाइन ही ऐसी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीचे वाले को देखो, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन और एक इंकरेजमेंट रहती है, आपके अंदर एक हौसला रहता है कि आपने जो भी हासिल करना है, कि आप कहीं पे बेहतर हैं, तो आप एक इंकरेज रहते हैं और आप इसको आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें यह भी होता है कि आप कभी कभार जो है वो गुरूर में भी आ जाते हैं, सही है। तो ये वाला जो सारा का सारा जो निजाम है जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, खुद पर काबू रखना, ये इतना जरूरी है कि आप अगर खुद पर काबू नहीं रखेंगे तो इतनी ज्यादा मामलात आपकी जिंदगी के खराब होते चले जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि नफसानी, अब ये क्या होती है, आपकी नफ्स की जो ख्वाहिशात होती हैं वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होती हैं, बहुत ज्यादा अजीब सी होती हैं। उसमें आप फहाश की तरफ जा सकते हैं, वाहियाती की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये एक एरिया का, इंसान का वो एरिया ऑफ लाइफ है जिसको डिस्कस करना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो इससे जितने मसले मसाइल जिंदगी में पैदा होते हैं नफसानी ख्वाहिशात से, वो इंसान जो है ना, वो उससे उसके आउटकम बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, जिसकी तरफ बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो आप जिंदगी में रेप कह सकते हैं चले जाते हैं साइड पे, किसी की हरासमेंट में चले जाते हैं, किसी के अंदर मतलब जिस्मानी इनसिक्योरिटीज आपके अंदर जो है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं दूसरे इंसान के लेते हुए माइंड में। तो उससे इंसान जो है ना वो दबा रहता है, हिचकिचाता रहता है। और इसके अंदर बहुत सारे एरियाज आते हैं जिसमें आप अपने आप को पर्दे में रखें, अपने आप को तरीके से रखें। ये सारे मैटर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनकी वजह से कहा जाता है कि खुद पर काबू। और इसी तरह अगर आप कोई ऐसी चीज की लाइफ में हैंडलिंग में है जो कि बुरी है, जो आपको इंक्लाइन या आपको अट्रैक्ट करती है उस तरफ जहां पे आप खुद पर काबू नहीं रख सकते, चाहे वो आपकी माल में हो, जान में हो, इज्जत में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप खुद पर काबू नहीं पर रख पा रहे हैं तो उस चीज से दूर हो जाइए, उस चीज से अपना कता ताल्लुक कीजिए या उसको मिनिमाइज कीजिए अपनी जिंदगी में। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों में रहेंगे जिससे आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होता है, आप इंतशार की तरफ जाते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल, और ये जरूरी सिर्फ इनमें नहीं है, आप पॉलिटिकल सियासी सिचुएशन में भी कह सकते हैं, आप दुनिया के मुल्कों के सिस्टम में भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है, उसके ऊपर रिलीजियस भी बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है, उसके ऊपर लोगों के आउटकम्स जो हैं वो झगड़े की तरफ चले जाते हैं, इनफैक्ट गालम गलोच या ऑब्वियसिव वर्ड की तरफ चले जाते हैं, या फिर हाथापाई तक भी चले जाते हैं। उससे बहुत सारे ऐसे, आप गुस्से से आप अपने आप को ऐसे काबू नहीं रख पाते, खासतौर पर गुस्से के अंदर, जब भी उसको हराम करार दिया गया है दीन के अंदर, कि आप जो है वो मारा मारी पे चले जाते हैं रिश्तों में। तो ये जो खुद पर काबू है ना, ये आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप खुद को काबू में नहीं रख रहे हैं तो आप इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे आप एक तो डिस्टर्ब खुद भी हो रहे हैं, और आपकी जिंदगी में जितने भी लोग साथ जुड़े हुए हैं वो सब भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शौहर अपने खुद पे काबू नहीं रख पाता, एक रिश्ते की बात कर रहा हूं, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चला जाता है, तो वो उस फहाशी की तरफ अट्रैक हो जाता है, वाहियात की तरफ अट्रैक हो जाता है, तो उससे उसका रिलेशन खराब हो जाता है, सही है। इसी तरह से लड़की है, औरत जात है, वो अगर अपने आप को खुद पर काबू नहीं कर पाती तो उसके भी जो लाइफ के अफेयर्स हैं, जो लाइफ के ताल्लुकात हैं, जिस तरह की भी हैंडलिंग है, वो ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस तरह मैंने बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स दे दी हैं इसके अंदर, और ऐसी बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप खुद पर कहाँ किस चीज में काबू नहीं कर पा रहे हैं। कि कुछ लोग मंशियात मतलब लाइक ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, अब वो जाते हुए इंसान को पता नहीं लग रहा होता,
आपको सोबत भी ले जाती है, आपको कभी कभार अपना खुद भी चले जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन कि आप जिंदगी में किसी भी वजह से उसकी तरफ चले जाते हैं, लड़कपन में थोड़ा सा जाते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेके शुरू में चले जाते हैं, बाद में आपसे वो एडिक्शन बन जाती है और वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने ख्याल रखनी है, जिसमें आपको जहां, ये मैं सिर्फ आपको आइडिया बताता चलूं कि जहां आपको लग रहा है कि एक तो ये चीज मुझे इंतशार की तरफ लेके जाएगी या ये चीज मुझे बिगाड़ की तरफ लेके जाएगी जिसपे मैं अपना खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा, पहले तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। अब ये मेंटल एक्सपोजर होना, इतनी दिमागी सलाहियत होना एक बहुत बड़ा काम है। तो अगर वो, क्योंकि आप लड़कपन में, बचपन में होते हैं, लड़कपन में होते हैं, कभी ना कभी आप लाइफ में किसी ना किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, मगर अगर आप उसको कम से कम अगर जा चुके हैं, पहले तो जाइए नहीं, और अगर जा चुके हैं तो उसको जज कीजिए कि आपकी लाइफ को वो कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और अगर आप देख रहे हैं कि उसके बगैर आपका जीना जो भी गलत चीज है, चाहे वो इमोशन है, फीलिंग है, माल है, जान है, इज्जत है, कुछ भी चीज है, आपके एहसास हैं, अगर वो गलत तरफ जा रहे हैं और उसको आप खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो फौरी तौर पे उससे बाहर आ जाइए और उसको क्विट कर दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी नहीं, बाकी सबकी भी आपसे जुड़े जुड़े जिंदगियां जो है वो इस टेक पे लेके जा रहा है। और आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके जानने वालों रिश्तेदारों से भी जुड़ी हुई होती है, जिनका होना, आपका होना उन सब के लिए, और उन सब के लिए आप होना, ये सब बैलेंस चलता है, इसी से ही दुनिया का साइकिल चलता है और इसी तरह आपकी जिंदगी और निजाम कुदरत है। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, उस पर जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस पोजीशन पर आज आप हैं उससे मैं आपको बेहतर पोजीशन पर लेके जाऊं। जल्द मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।